नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट @केंद्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आवासों की तो मैं बात करूंगा ही। इससे पहले जो आज का मुख्य विषय है वो है चुनाव, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज चुनाव की घोषणा कर दी है। भारत की कुल 544 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा और प्रथम चरण के मतदान के लिए 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और 4 जून को मतगणना होगी पूरे देश में। 4 जून के बाद किसकी सरकार बनेगी, कौन रहेगा कौन जाएगा, सरकार बहुमत में होगी या नहीं होगी, गठबंधन होगा, तो बाद की बातें हैं। इससे योजनाएं भी प्रभावित होंगी, ये निश्चित है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब किस दिन हमें भी आवास मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैं भी कभी देखता रहता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से किस तरह की खबरें वो लगाते रहते हैं कि आज इतना किस्त जारी कर दिया गया, इतने लोगों को ये मिल गया, इतने लोगों को आवास आवंटित हो गया। सब लोगों को भरमाने की बातें होती हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं रहा है। आवासों के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा। 2 चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। आपको अपना सहयोग खुद ही करना पड़ेगा अगर आप आवास के लिए पात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रक्रियाएं गांव पंचायत स्तर पर होती हैं। बताने को हम देश भर की खबर बता दें कि इतने आवास आवंटित हुए, इतने लोगों को ये मिलने जा रहा है, इतना पैसा खातों में भेज दिया गया, लेकिन उस सब का मतलब क्या है मुझे नहीं समझ में आता। इसका मतलब क्या है मैं तो तब मतलब समझूंगा जब आपको जरूरतमंद व्यक्ति को आवास मिल जाए, तब मैं मानूंगा कि जो मैंने कहा वो सही था। तो इसलिए मैं 2 बातें यहाँ पे बताऊंगा। एक तो बीच में अभी निर्देश दिए गए थे, लेकिन चुनाव शुरू हो गया है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो आज से और 4 जून 5 जून तक कोई भी सरकारी काम ऐसा नहीं होगा जो जिसे नए सिरे से किया जाए, चाहे वो किसी भी व्यक्तिगत लाभार्थी का आवास आवंटन ही हो। अभी सूची मांगी जा रही थी उन लोगों की, जैसे 18 वर्ष से 40 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी सूची मांगी जा रही थी। और वो विधवा महिलाएं जिनके अपने कच्चे मकान बने हुए हैं, पक्के मकान है तो फिर उसमें पात्र नहीं है। तो ऐसे लोग और जो अब भी विकलांग व्यक्ति छूटे हुए हैं, जिनको अभी तक आवास नहीं मिला और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को भी सूची मांगी गई है। तो ये सूची फिलहाल अभी चुनाव तक नहीं मांगी जाएगी कर्मचारियों से, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, कोई भी सरकार आएगी, प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी पुनः उसके लिए। तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने सचिव से संपर्क में रहिए अगर वो सूची बना रहे हों, क्योंकि बनानी है सूची, सबको बना के तैयार रखनी है। तो उस सूची में आपका नाम कम से कम सम्मिलित हो जाए, इस बात का आप प्रयास करिए। अगर नाम सम्मिलित हो गया तो निश्चित है आपको आवास मिल सकता है, अगर आप आवास के लिए पात्र हैं। यहाँ भी जो गांव स्तर के कर्मचारी होते हैं, प्रधान होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, सचिव होते हैं, पंचायत सहायक हैं, इनके द्वारा भी कभी-कभी भेदभाव किया जाता है। या सही सूचना ना देने के कारण भी पात्र लोग कभी-कभी छूट जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप खुद अपना प्रयास कर लें, लोगों से संपर्क कर लें और अपना सूची में नाम सम्मिलित करा लें अगर आपको आवास लेना है। और जिन लोगों के जो भी विकलांग भाई हैं, अगर उनके पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ये निश्चित है कि आपको आवास दिया जाएगा। थोड़ा विलंब भले हो, जो भी विलंब हो जाए तो, लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए आप जो भी आवास का आवंटन होगा वो अब जून के बाद ही होगा। संभव है कि वो जुलाई और अगस्त तक ये कार्यक्रम पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है अगर सरकार बदलती है तो स्कीम
में भी बदलाव हो सकता है, स्कीम के नाम में भी बदलाव हो सकता है या कुछ नया आ सकता है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चुनावी समय है, चुनाव करना है, अपने वोट का ठीक से इस्तेमाल करना है, किस व्यक्ति को वोट देना है, ये आपको समझ होना चाहिए, कौन हित में है, कौन हित में नहीं है। तो वोट आपका है, अधिकार आपका है, चुनाव आपका है। आप इस पे अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करें और फिलहाल आवास की जो भी स्कीमें हैं उसका आप इंतज़ार करें, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि जुलाई से पहले कोई प्रक्रिया शुरू हो पाएगी नए स्तर से। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, अभी बीच में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम हुए थे, वो मालूम होगा आपको कि सभी गाँव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अपनी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गई थी, लोगों के बीच अपनी योजनाओं को बताने के लिए। तो उस कार्यक्रम में काउंटर लगे थे, काउंटरों पे उन लोगों के नाम लिखे गए थे जिनके पास आवास नहीं था, शौचालय नहीं था या पेंशन नहीं थे। तो उस सूची से कभी भी नाम छाँटे जा सकते हैं। हालाँकि उस सूची में ऐसे लोगों ने नाम लिखवाए हैं जो ज़्यादातर पात्र हैं ही नहीं। तो उस सूची पे भी अपनी नज़र रखें और साथ ही अपना नाम जैसे भी हो, गाँव पंचायत स्तर से ब्लॉक पे भिजवाने तक अगर आप सफल हो गए, तो ये निश्चित है कि आपको आवास मिलकर रहेगा। किसी भी यूट्यूबर की बहुत सारी उल्टी-सीधी जानकारियों से आपको आवास नहीं मिलने वाला है। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, हेडिंग कुछ और होती है, हेडिंग पढ़ के लोग उसके वीडियो चले जाते हैं, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है, जिससे कोई भी बात स्पष्ट हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और जैसे ही बीच में अगर कोई इस तरह की बात आती है तो निश्चित मैं आपको बताऊँगा, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, सारे आवासों की अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी।